अपोस्टल एक रहस्यमयी, डरावनी और रहस्यों से भरी हुई फिल्म है जिसमें 1905 के वेल्स की पृष्ठभूमि पर एक अंधविश्वासी और खतरनाक पंथ कल्ट के खिलाफ एक व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड साउंड और प्रतीकात्मक दृश्य इसे बहुत ही डार्क और रहस्यमयी बना देते हैं। फिल्म की कहानी थॉमस रिचर्डसन नामक एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी बहन को एक धार्मिक पंथ द्वारा अगवा कर लेने के बाद उसे बचाने के लिए एक रहस्यमयी द्वीप पर जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने ट्रंक को खोलते हुए थॉमस के साथ। एक खत सामने आता है, ब्रिंग द रैंसम और शी डाइज। थॉमस बीमार है, नशे में है, लेकिन आंखों में एक जुनून है। वह तैयार होता है बिना किसी को बताए अकेले उस द्वीप पर जाने के लिए। उसका चेहरा रहस्यमय है, मानो कोई बड़ा दर्द छुपा हो। धीमा धीमा स्ट्रिंग्स और एक भारी सांसों की आवाज जो माहौल को और डरावना बना देती है। थॉमस एक भीड़ में छिपकर नाव में चढ़ता है। आसपास गरीब किसान और मजदूर हैं जो किसी धार्मिक उद्धार की उम्मीद में जा रहे हैं। द्वीप का नाम है एरिसडन। एक अलग दुनिया जैसा लगता है। नाव जैसे ही उस द्वीप के करीब आती है, अजीब सी धुंध फैलने लगती है। सब कुछ शांत, पर भीतर कुछ टूटने वाला है। पानी की लहरें, हवा की आवाज, सब मिलकर एक अशुभ संकेत देते हैं। थॉमस को पंथ के नेता प्रॉफिट मैल्कम से मिलवाया जाता है। मैल्कम कहता है, हमारी देवी सब कुछ देखती है, सब जानती है। उसकी आंखों में जुनून है, मानो वह किसी ईश्वर से सच में बात करता हो। वह कहता है, द्वीप हमारा है, खून से सींचा गया है। माल्कम के पीछे एक बड़ा चिन्ह, पेड़ों से बना हुआ वृत्त जिसके बीच में आंख। थॉमस एक अजीब आवाज सुनता है और जंगल में चला जाता है। वहां उसे एक महिला की परछाई दिखती है, पेड़ों में कैद। उसकी त्वचा लकड़ी जैसी है। वह अचानक गायब हो जाती है। थॉमस डर के मारे भाग जाता है, लेकिन दर्शक जान जाते हैं ये देवी असल में कोई पवित्र शक्ति नहीं है, बल्कि एक कैद की गई आत्मा है। यह देवी असल में मदर अर्थ की विकृत और प्रताड़ित छवि है। एक युवा लड़का और लड़की को रस्सियों से बांधकर लाया जाता है। उनके शरीर पर शुद्धि के निशान बनाए गए हैं। मैल्कम कहता है, केवल खून ही हमारी देवी को तृप्त कर सकता है। लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। थॉमस उस दृश्य को देख छिप जाता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और क्रोध दोनों दिखाई देता है। यह बलिदान केवल एक पंथ की आस्था नहीं, बल्कि उस देवी को बंदी बनाए रखने का तरीका भी है। थॉमस एक सुरंग में उतरता है। वहां एक बूढ़ा आदमी, द ग्राइंडर, एक लकड़ी की चक्की में इंसानों का खून निकाल रहा है और देवी की जड़ों में डाल रहा है। देवी पेड़ की जड़ों में बंधी हुई है, लेकिन उसका चेहरा अब साफ दिखता है, विकृत, पीड़ा से भरा हुआ। थॉमस का दिल दहल जाता है। कैमरा धीरे धीरे देवी की आंखों पर झूम करता है। वह जिंदा है, पर एक कैदी है। थॉमस को मैल्कम की बेटी एंड्रिया के जरिए छिपाया जाता है। एंड्रिया पूछती है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है मेरी बहन से? थॉमस धीरे से कहता है, मैं एक बार ईश्वर का दूत था, लेकिन मेरे विश्वास को कुचल दिया गया। थॉमस को चीन में ईसाई धर्म प्रचार के दौरान कैद किया गया था। उसके साथ बेरहमी से यातना दी गई। उसकी आत्मा तब से टूटी हुई है। धर्म जिसने उसे शक्ति दी थी, वही उसके टूटने की वजह बना। मैल्कम को अब शक हो गया है कि थॉमस ही वो जासूस है, लेकिन क्विन, जो मैल्कम का साथी था, अब सत्ता हथियाने की कोशिश करता है। क्विन कहता है, अब मैं इस पंथ का नेता बनूंगा और देवी मेरी होगी। वह अपने ही लोगों को मार देता है। अब कहानी एक पंथ बनाम पंथ नहीं, बल्कि मानव लालच बनाम दैवी सत्ता में बदल गई है। क्विन अपनी ही बेटी जेनिफर को देवी को बलि चढ़ा देता है। उसे लकड़ी के एक रैक पर बांधा जाता है और ग्राइंडर की मशीन में डाला जाता है। थॉमस वहां पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जेनिफर की चीखें गूंजती हैं और उसका खून देवी की जड़ों में समा जाता है। एंड्रिया चीखती है, तुम्हें इंसान कहते हुए भी शर्म नहीं आती? थॉमस अब देवी के पास पहुंचता है। देवी की आंखों से आंसू गिरते हैं। वह थॉमस को छूती है और उसके दिमाग में उसकी यातना के दृश्य उभरते हैं। देवी कहती नहीं है, पर संकेत देती है, मुझे मुक्त कर दो।
चारों तरफ लताओं की दीवारें हैं। थॉमस कुल्हाड़ी उठाता है और उन लताओं को काट देता है। क्विन हमला करता है थॉमस पर। दोनों में खून खराबे वाली लड़ाई होती है। आखिर में थॉमस एक धधकती लोहे की छड़ से क्विन को जला देता है। क्विन आग में तड़पता है, चिल्लाता है और फिर गिर जाता है। क्विन की जलती आंखें और थॉमस के खून से सने हाथ। थॉमस और एंड्रिया भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉमस गंभीर रूप से घायल है। एंड्रिया कहती है, थॉमस तुम चल नहीं सकते? थॉमस कहता है, मेरा काम यहां अभी खत्म नहीं हुआ। द्वीप अब खुद जलने लगा है। देवी मुक्त होने के बाद अपनी शक्ति वापस ले रही है। थॉमस वापस जाता है और देवी के स्थान पर गिर जाता है। जमीन की जड़ें अब उसे अपनी ओर खींचती हैं। खून उसके चेहरे पर फैलता है, पर अब दर्द नहीं है। थॉमस अब खुद गार्डियन ऑफ द आइलैंड बन चुका है। देवी अब उसकी आत्मा को अपनाती है। आखिरी दृश्य में एंड्रिया नाव में बैठकर पीछे मुड़कर देखती है। पूरा द्वीप जल रहा है, लेकिन एक चीज खड़ी हो रही है। थॉमस की लाश नहीं दिखती, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और जमीन से पौधे निकलने लगते हैं। थॉमस की आंखें अब देवी जैसी दिखने लगी हैं, लाल, शांत और सर्वशक्तिशाली। अपोस्टल सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक गहरी परतों वाली कहानी है। पंथ बनाम सच्चा विश्वास, धर्म और अंधविश्वास की सीमाएं, बलिदान की वास्तविक परिभाषा और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम खुद राक्षस बन जाते हैं जब हम राक्षसों से लड़ते हैं?